हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। चैप्टर हमारा 15 चल रहा है पार्लियामेंट और पार्ट 3 है हमारा। ठीक है, इसमें हम पढ़े थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रिलेटेड टू पार्लियामेंट। कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज ऑफ इन पार्लियामेंट। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है पार्लियामेंट के अंदर। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की लैंग्वेज कैसी है। हिंदी एंड इंग्लिश डिजाइन करी गई है पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए। मेंबर में यूज देयर मदर टंग, जो मेंबर है वो अपनी मदर टंग को यूज कर सकते हैं विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स परमिशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउ करता है इंग्लिश को कंटिन्यू करने के साथ अलोंग साइड हिंदी भी पोस्ट 15 सालों में फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। मिनिस्टर्स के एंड अटॉर्नी जनरल के राइट कौन से होते हैं। हर एक मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन बोथ हाउसेज एंड कमिटीज विदाउट अ वोट। वोटिंग इन द हाउस, नेक्स्ट है वोटिंग इन द हाउस। वोटिंग इन द हाउस में डिसीजन आर मेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे। एक्सक्लूडिंग होंगे उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। स्पेसिफिक मैटर्स में जैसे कि इम्पीचमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिक्वायर करेंगे एंड इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी को। प्रीसीडिंग वैलिड होती है डिस्पाइट अनऑथराइज वोटिंग और वैकेंसीज को। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वोटिंग। वोटिंग का मेथड कैसा होगा। इंक्लूड होंगे इसमें वॉइस वोट, सेक्रेट बलूट, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट, बाई स्लिप, फिजिकल अकाउंट एंड कास्टिंग वोट। ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं मेथड ऑफ वोटिंग में। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ बिल रिगार्डिंग लैप्सिंग। जो पोजीशन है बिल की जब वो लैप्स हो जाता है उससे रिगार्डिंग में क्या होता है, बिल लैप्स कब होता है। अगर पेंडिंग इन लोकसभा होगा तो, अगर पेंडिंग होगा इन राज्यसभा लेकिन पास किया जाएगा लोकसभा में तब भी बिल लैप्स हो जाता है। बिल डज नॉट लैप्स, किस कंडीशन में बिल लैप्स नहीं होता है। अगर पास होएगा दोनों हाउसेज से लेकिन रिटर्न किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। और अगर पेंडिंग होगा राज्यसभा में लेकिन पास नहीं किया जाएगा लोकसभा से। अगर जॉइंट सिटिंग हो इज नोटिफाइड होगी कब, लोकसभा डिसोल्यूशन से पहले। अगर पास होगा दोनों हाउसेज से लेकिन वेटिंग करेगा प्रेसिडिंग प्रेसिडेंट असेंट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कौन से होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन आर। इसमें पहला होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में जो फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का वाज डेडिकेटेड होता है मेंबर आस्किंग क्वेश्चन। जिन लोगों को जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनको डेडिकेट करता है। फिर मिनिस्टर प्रोवाइड करेंगे आंसर, जो मिनिस्टर है वो आंसर देते हैं। स्टैब्लिश करा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 में। क्वेश्चन आर इज एक ब्रॉडली मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहला होता है इसमें स्टेट क्वेश्चन। स्टेट क्वेश्चन में रिक्वायर होते हैं एन ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होते हैं। नेक्स्ट होता है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, जिसमें रिक्वायर होता है एक रिटर्न आंसर, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होते हैं। शॉर्ट नोटिस नेक्स्ट होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें आंसर ओरली होते हैं लेकिन लेस देन 10 डेज नोटिस होता है। क्वेश्चन टाइप और कलर कोडेड कौन से होते हैं। स्टेट में ग्रीन होते हैं, अनस्टेट में व्हाइट होते हैं, शॉर्ट नोटिस में लाइट पिंक होते हैं, प्राइवेट मेंबर में येलो होते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें जीरो आर। जीरो आर में एक इनफॉर्मल डिवाइस फॉर मेंबर रेज उठाते हैं अर्जेंट पब्लिक इश्यूज को इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर। आफ्टर क्वेश्चन आर के बाद में अंटिल द डेज अर्जेंट एजेंट स्टार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इसको 1962 में। और नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है।
नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन मोशन डिस्कसिंग होता है पब्लिक मैटर्स पर, रिक्वायर करते हैं मोशन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंसेंट के। पहला आता है इसमें कैटेगरी मोशन। कैटेगरी मोशन में पहला है सब्सटेंटिव मोशन। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट प्रपोजल होगा ऑन सिग्निफिकेंट मैटर पे, जिसमें एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है प्रिसाइडिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सब्स्टिट्यूट मोशन में प्रपोज होंगे एज अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द ओरिजिनल मोशन को। ठीक है, सब्सिडरी मोशन में लैक मीनिंग अलोन एंड रिलेटेड होंगे टू द ओरिजिनल मोशन के। एक आता है इसमें एक्सिलरी मोशन, जो कि रेगुलरली यूज होता है प्रोसीड विद बिजनेस के साथ में। नेक्स्ट आता है इस सुपरसीडिंग मोशन, जो कि सीक टू रिप्लेस करता है अनदर इशू ड्यूरिंग द डिबेट में। ठीक है, अमेंडमेंट होता है, नेक्स्ट मॉडिफाई करता है पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन को। नेक्स्ट होता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्लोजर मोशन ये एक मेंबर मूव करता है कहा दिस टू कट शॉर्ट द डिबेट। अगर अप्रूव होगा द मैटर इज पुट टू अ वोट। मैटर अगर अप्रूव किया जाएगा तो इसको इस मैटर को वोट में अप्रूव किया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लोजर मोशन कैसे होते हैं? पहला होता है सिंपल क्लोजर, जिसमें इनफ डिस्कशन हैज अकर होते हैं पुट टू वोट के लिए। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में ग्रुप क्लोजर फॉर डिबेट एंड वोटिंग। कंगारू क्लोजर के लिए इंपोर्टेंट क्लोज डिबेटेड होते हैं अदर स्क्रिप्ट के लिए। बुलेटिन क्लोजर में अनडिस्कस क्लोज वोट अलोंग विद डिस्कस वंस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट होता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन इसमें रेज व्हेन अ मेंबर बिलीव अ मिनिस्टर हैज ब्रीच द प्रिविलेज of a house by withholding or distorting fact aimed at concealing the minister. Next होता है calling attention motion। calling attention motion इसमें क्या होता है? मूव टू अलर्ट मिनिस्टर अबाउट अर्जेंट पब्लिक मैटर्स के लिए एंड इंडियन इनोवेशन सिंस 1954 के लिए। नेक्स्ट होता है अर्जेंटमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन ड्रा किया जाता है अटेंशन टू अर्जेंट पब्लिक मैटर्स के लिए। इंटरप्टिंग नॉर्मल हाउस बिजनेस नॉट अलाउ इन राज्यसभा एज इट इन्वॉल्व सेंसर। ये अलाउ करता है डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए। डिस्कशन लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स पर लास्ट होता है इसका। क्रिटेरिया कवर करता है। क्रिटेरिया क्या है? कवर करता है ओनली वन रिसेंट मैटर को। कैन नॉट बी जनरल और प्रीवियस डिस्कसर होता है। कैन नॉट एड्रेस करता है कोर्ट एजुकेटिव मैटर को। रिक्वायर करता है सपोर्ट फ्रॉम 15 मेंबर्स के। नेक्स्ट होता है कोडिफाई मोशन। नेक्स्ट होता है इसमें कोडिफाई मोशन। कोडिफाई मोशन एक प्रोसीजर टूल है जो एड्रेस करता है स्ट्रक्चर मैंडेट एंड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी को। और जो प्रेसिडेंट में रिक्वेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेजोरिटी इन द हाउसेस और गवर्नमेंट में वॉलंटरी पर्पस इट। ठीक है, इफ अ कॉन्फिडेंस मोशन फेल्स, अगर कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है, इसका रिजल्ट ये होता है कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 में आता है, जिस इसका मतलब है ये स्थगित किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, यानी कॉम के लिए। इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक प्रिंसिपल सेंट्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मूव अंडर रूल 198 में और रूल ऑफ प्रोसीजर में है। कैन ओनली भी इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। रिक्वायर करता है सपोर्ट फ्रॉम 50 मेंबर्स की विदाउट नीडिंग टू स्टेट रीजन फॉर इट अडॉप्शन। ठीक है,
टारगेट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट इंडिविजुअल मिनिस्टर। और ये पास होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन करेंगे जब। नेक्स्ट होता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन मूव करता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल को ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, रिक्वायर करता है रीजन फॉर अडॉप्शन का, कैन बी डायरेक्टली अगेंस्ट होता है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ द एंटायर कॉम। अगर पास होगा लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट नीड टू रिजाइन। अगर लोकसभा में पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिजाइन की जरूरत नहीं है। मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स एड्रेस करता है प्रेसिडेंट द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड एवरी फिजिकल ईयर्स के लिए ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है नो डे येट नेम मोशन, जो कि एक मोशन है दैट हैज बीन एडमिटेड है बाय द स्पीकर बट लैक्स अ शेड्यूल डेट फॉर डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट आता है डायलेटरी मोशन। ये मोशन सीकिंग करता है एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन ओला बिल मोशन रिजोल्यूशन के लिए, कैन बी मूव एनी टाइम आफ्टर द मोशन इज मेड बट डिबेट इज रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए टू द मोशन कंटेंट के लिए। अगर ये डीम्ड एन अब्यूज ऑफ रूल है द स्पीकर में डिक्लाइन और प्रोसीड विद द वोट। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रेज करता है व्हेन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग डिवाइड होगी फ्रॉम नॉर्मल रूल्स के लिए टाइपली बाय द अपोजिशन, कंसर्न इन पर्सनैलिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ द हाउस और रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हाफ एन आवर डिस्कशन इंटेंडेड फॉर द डिस्कशन मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए होता है। स्पीकर कैन एलोकेट करते हैं 3 days एक वीक में फॉर सच किसी भी डिस्कशन के लिए। नो फॉर्मल मोशन एक और वोटिंग होती है उस टाइम पर। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑल्सो नोन है, जिसको बोलते हैं 2 आवर डिस्कशन बोलते हैं। टाइम लिमिट इज 2 आवर होती है उसकी। स्पीकर कैन एलोकेट कर सकते हैं 2 days अ वीक फॉर किसी भी डिस्कशन के लिए। नो फॉर्मल मोशन होता है और वोटिंग रिक्वायर करती है स्टैब्लिश इन 1952 में। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेंशन यूज टू रेज मैटर दैट डू नॉट फिट अदर पार्लियामेंट्री कैटेगरीज। इन राज्यसभा में दिस ये फॉल करता है अंडर स्पेशल मेंशन को इन द लोकसभा में। इट इज टर्म है नोटिस मेंशन अंडर रूल 377 में। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। ये एक सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल है फॉर हाउस अप्रूवल के लिए, एक्सप्रेस करता है डिसीजन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स को। मेंबर मूविंग करते हैं रेजोल्यूशन कैन नॉट विड्रॉ विदाउट हाउस परमिशन के लिए होता है। और रेजोल्यूशन आज सब्सटेंटिव मोशन होते हैं वाइल नॉट ऑल मोशन रिक्वायर अ वोट के लिए। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन होता है नेक्स्ट एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होता है। मूव करता है प्राइवेट मेंबर्स डिस्कस ऑन अल्टरनेट फ्राइडे ड्यूरिंग आफ्टरनून सिटिंग में। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में मूव बाय अ मिनिस्टर। स्टेट रेजोल्यूशन में कैन बी मूव बाय आइदर और प्राइवेट मेंबर ऑफ मिनिस्टर अराइज फ्रॉम प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है इसमें यूथ पार्लियामेंट इंडीड होता है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द फोर्थ ऑल Indian Whips Conference to educate younger generation about parliamentary practice and democratic values के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इस आइडेंटिकल होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। एवरी बिल मस्ट पास होता है थ्रू द सेम स्टेज इन हर एक हाउस में। एक बिल इज अ proposal for legislation that become an act or law upon enactment। कोई भी बिल पास होने के बाद में एक एक्ट बन जाता है। टाइप्स ऑफ बिल देख रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन में पब्लिक बिल होता है पहला। इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट्री एंड पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर्स द्वारा। रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को यानी रूलिंग पार्टी की। ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल होता है। रिजेक्शन इंडिकेट होता है एक लैक ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट के, पोटेंशियली लीडिंग करता है टू इट्स
रेजिग्नेशन को। रिक्वायर करता है 7 days नोटिस फॉर इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है दूसरा है प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। लेसर चांस होते हैं अप्रूवल के। रिजेक्शन डज नॉट अफेक्ट द गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस और लीड करता है टू इट्स रिजर्वेशन को। रिक्वायर करता है 1 month नोटिस फॉर इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रोसीजर रिक्वायर फॉर पैसेज। इसमें पहला आता है ऑर्डिनरी बिल जो कि डील करता है विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट के। नेक्स्ट आता है मनी बिल, आर्टिकल 110 में आता है कंसर्न फाइनेंशियल मैटर सच एज टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशल प्रोसीजर फॉर पैसेज इंक्लूडिंग लिमिटेशन ऑन द राज्यसभा पावर टू अमेंड और रिजेक्ट, ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117 में है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम मनी बिल होता है, और मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल होते हैं बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल क्वालिफाई एज मनी बिल नहीं होते हैं। फोर्थ है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पार्टेन करता है टू अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 368 में आते हैं देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या होते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस करे जाते हैं किसी भी हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में बाय अ मिनिस्टर द्वारा और प्राइवेट मेंबर द्वारा विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। राज्यसभा का क्या एक्शन होता है इसमें, कैन अमेंड और रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को। इट कैन बी डिटेन कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 month के लिए। बिल डज नॉट रिक्वायर करता है स्पीकर का सर्टिफिकेशन व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा होते हैं अगर इट ओरिजिनेट इन द लोकसभा में होगा तो। डेडलॉक रेजोल्यूशन होता है इसमें इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ए जॉइंट सिटिंग कैन बी सम्मन होती है बाय द प्रेसिडेंट डिफीट इन लोकसभा। इंट्रोड्यूस करा जाता है बाय मिनिस्टर द्वारा, में लीड करते हैं गवर्नमेंट रिजर्वेशन को। बिल कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव होता है रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट होता है इसमें स्टेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। फर्स्ट पहला आता है इसमें फर्स्ट रीडिंग इंट्रोड्यूस की गई थी ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट में। नो डिस्कशन अगर होते हैं मेंबर मस्ट आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए। इफ पब्लिश बिफोर इंट्रोडक्शन लीव इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड होता है रीडिंग। सेकंड रीडिंग में इन्वॉल्व होता है जनरल और डिटेल स्क्रूटनी के लिए, सेविंग करता है फाइनल फॉर्म द बिल के लिए। थर्ड रीडिंग में डिबेट और फोकस करती है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एंटायर बिल को। नो अमेंडमेंट अलाउ होता है। नेक्स्ट आता है बिल इन द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में बिल कैसा होता है, बिल गोज थ्रू द सेम 3 स्टेज में होता है। इन्हीं सेम स्टेज में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग में 4 ऑप्शन होते हैं और सेकंड हाउस के पास द बिल एज रिसीव विदाउट अमेंडमेंट, सेकंड पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट इन द फर्स्ट हाउस, थर्ड रिजेक्ट द बिल, फोर्थ टेक नो एक्शन कीपिंग द बिल पेंडिंग। अगर बिल पास होता है विदाउट अमेंडमेंट और एक्सेप्टेड होता है अमेंडमेंट आर प्रोवाइड अप्रूव कर देता है बाय बोथ हाउस, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है असेंट ऑफ बिल। अगर बिल पास होगा गिव असेंट के बिल बिकम एन एक्ट बनेगा इन प्लेस ऑफ द स्टेट बुक में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या हो, आप इन टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।